तो आज 2021 का पूरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वो भी मैथमेटिक्स का। इसका मैथमेटिक्स का 2021 में जो सेट ए है, जो द्वितीय पाली में सेकेंड सीटिंग में जो पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम आज पूरा करने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको सही करते हैं, फटाफट बिना समय गवाए करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? 2 का घात मतलब कितना बार इसमें 2 आएगा, मतलब 144 को क्या कीजिए, 144 जो है, इसको अगर हम इसको गुणनखंड करें, क्या करें, गुणनखंड करें, तो इसमें अगर हम डायरेक्टली करें तो 12 गुने 12 करने पर 144 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 गुने 2 भी कर सकते हैं। अब इस 3 का गुणनखंड करें तो 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें गिने तो 1 2 और 3 और 4 बार इसमें 2 आ रहा है और 2 बार 3 आ रहा है। इसको सबको क्लियर करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2, तो यहाँ पे 9 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 44 आ रहा है, मतलब 100 आ रहा है। कितना है आपका, 144 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 का घात पूछ रहा है, तो 2 का पावर पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अपरिमेय और परिमेय में कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, पता नहीं चलता। देखिए यहाँ पे क्या अपरिमेय पूछ रहा है, तो √17 तो अपरिमेय है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को भी देख लीजिए। √10 अगर √10 को किया जाता है, √10 यहाँ पे 10 गुने 10 करने पर 1 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय हो गया। √4 को किया जाए तो 2 आ जाएगा, इसमें 16 को करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस, और 25 को करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, √17 सही हो जाएगा। ये जूम कर देंगे, थोड़ा क्लियर दिखाई दे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर अगर भाज्य करके देखेंगे, अभाज्य मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, मतलब एक और वो खुद इसके अलावा किसी से ना कटे, वही। तो यहाँ पे 91 बोला जाए तो कट सकता है, 7 से भी कट सकता है, 13 से भी कट जाएगा, मतलब ये हो सकता है, ये भाज्य है। 213 भी कट जाएगा, 71 से बीच में कट रहा है कहीं से। ठीक है, 3 से भी कट रहा है, कट जाएगा वो, और बच गया 41। तो 41 क्या है, अभाज्य गुणनखंड, पहले अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। दो लगातार संख्याओं का मतलब क्या होता है, दो लगातार का, या लगातार क्रमशः संख्याओं का बोले या कुछ भी बोले, या मतलब 2 लगातार है, यानी 4 या 5 ले ले, 6 या 7 ले ले, 8 या 9 ले, मतलब लगातार हो। ठीक है, ऐसा कोई भी संख्या ले ले, उसका मतलब क्या होता है, हमेशा एक होता है। क्या होता है, हमेशा एक होता है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, इसमें देखना है परिमेय संख्या। 1/44 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वो एक का स्क्वायर कर देंगे और 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये दोनों रूट से बाहर चलेंगे, 1/12 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 में 50 और 500 है, तो इसको करके देखिए ये भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या परिमेय संख्या है, ओ सॉरी, ये परिमेय संख्या यहीं पे मिल गया, तो आगे जाने का। 5/50 अपरिमेय संख्या है, √32 भी अपरिमेय संख्या है, 5 + √5 भी अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 6 नंबर में। चलो, मैं किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम का रूप होता है, पी के लिए क्या होता है, पी के लिए सम पूछ रहा है, तो 2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है, और सम पूछ रहा है, तो मतलब जो 2 से विभाजित हो, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 5 रखें, और इसमें लेकिन क्या किया जाए कि 2 से विभाजित हो, 2 से गुना कर देंगे तो आराम से 2 से विभाजित होगा। 10 है, 10 में 2 से विभाजित फिर 5 आ जाएगा। इसलिए अगर 2p+1 कर देंगे तो ये 20 सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 20 सम को याद रखिएगा। 2p मतलब ये सम का हो जाता है, और 2p+1 पूरा का क्या होता है, 20 सम का हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिए, इतना ही बात याद रखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। कितना में 7 नंबर में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसको क्या करके देखेंगे, इसका नीचे वाला अंक का गुणनखंड करके देखेंगे। किसका करेंगे, नीचे वाले जो अंक है उसका गुणनखंड करके देखेंगे। जो नीचे 50 लिखा हुआ था, 50 से गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 2 आ रहा है, मतलब 2 और 5 है बस, तो ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 243 एक ऐसे दिख रहा है, दूसरा अगर इसको छोड़िए, ये हमको अशांत दिख रहा है। ठीक है, 1600 का करेंगे तो 2 × 2, और इसी तरह गुना करते जाएंगे तो ये भी लगभग शांत ही आएगा। क्या आ जाएगा, ये भी लगभग शांत आएगा। 625 को किया जाएगा तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कर दिया जाए तो वो भी 625 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 है, 2 है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मतलब जो संख्या अगर नीचे और गुणनखंड 243 का गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 अगर 2 और 5 जिसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो, क्या हो, केवल 2 और 5 हो, वही शांत होता है। बाकी अगर इसमें कोई अलग ऐड हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह पर 7 आ गया, 2 और 7 आ गया, ऐसे ही कोई संख्या आ गया, मतलब इसे गुणनखंड करने पर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, और एलसीएम में जो इधर साइड आता है, मान लीजिए यहाँ पे हम 50 का एलसीएम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 10 कर दिए, फिर 5 से किए, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 5 5 2 आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7 होगा। और इस 5 5 और 2, यहाँ पे 5 हो और 2 हो, क्या हो, या तो अकेले 5 हो या अकेले 2 हो, या 5 और 2 दोनों हो, तो शांत होता है। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा अगर दूसरा कुछ भी है तो क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है सब।
देखिए बहुपद इतना और इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। यहाँ पे शून्यकों का योग पूछ रहा था। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे बी कौन है, यहाँ पे देख लीजिए जो 2 नंबर में क्या होता है, वाई का, यानी वाई हो या एक्स हो उसी का अथी होता है, क्या होता है गुणनखंड, गुणांक होता है। क्या होता है गुणांक। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा क्या था माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे हम रख देते हैं माइनस 14 बाई ए में क्या है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14/5। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 14/5, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपको अगर समझ नहीं आता है फटाफट कमेंट कीजिएगा, सर समझ नहीं आ रहा है क्लियर कीजिए, क्या कीजिए क्लियर कीजिए। हम पूरा का पूरा अपने तरफ से पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने का, ठीक है। 2 9 एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, क्या, तो हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। किधर गया जी, कौन नंबर था, 9 नंबर था। हमेशा अपरिमेय होता है, याद रखिएगा। मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या ले लिए √3, ठीक है, और इसमें गुना कर दिया परिमेय संख्या से। मान लीजिए परिमेय संख्या 5 है ना, ठीक है, तो 5√3 क्या होगा, ई अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। बहुपद x² - 11 के शून्य क्या होंगे, जिसका शून्य गुणनखंड से निकालिएगा। x² - 11 इक्वल टू 0 करके निकालेंगे। x² बराबर हो जाएगा 11 और x बराबर हो जाएगा √11। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं √+11 या √−11 एक लिख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। चलते हैं। 11 निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 होंगे। देखिए तो आपको शून्यकों का योग और गुणनफल का सूत्र याद रखिए। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है मतलब गुणनकों का योग गुणनफल होता है सी बाई ए। तो सी यहाँ पे देखिए -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इससे कन्फर्म होता है कि जो सी है वो माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। और बी माइनस में दिया है, फिर भी यहाँ पे माइनस में क्या है, माइनस में तो एक पहले से लगा हुआ है और यहाँ पर भी माइनस है, तो यानी वो प्लस में होगा, ठीक है। यहाँ पर करके देखिए एक यानी प्लस में चाहिए और एक माइनस में चाहिए। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस ही नहीं चाहिए, पहले प्लस चाहिए उसके बाद माइनस। ऑप्शन डी यहाँ पे। अब इसका शून्यकों का योग निकाल के देखिए। शून्यकों का योग में रखते हैं तो माइनस बी के जगह पर -4 रखेंगे, बाई ए के जगह पर 1 रहेंगे, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है, ये सही है। अगर इसका गुणनफल का योग रखेंगे तो सी बाई ए, तो माइनस सी की जगह पर -5 है तो -5 रहेंगे और एक जगह पर 1 रहेंगे, तो ये भी -5 आ रहा है। तो मतलब हमारा यही क्या हो जाएगा, हमारा यही समीकरण सब सही होगा। यदि बहुपद इतना कि शून्यकों का योग 6 हो तो के का मान क्या होगा। शून्यकों का योग 6, अल्फा प्लस मान शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मान लीजिए क्या है, क्या दिया हुआ है 6 है। यदि 6 हो तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पे के की जगह पर 6 है तभी तो जाके अथी हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे 6 हुआ है, ठीक। अगर 6 होगा तभी ना 6 बाई यहाँ पे 1 किया जाएगा तब जाके 6 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाति को प्रदर्शित करता है। संपाति मतलब समझते हैं, हम एक वीडियो बनाए थे उसमें समझाया पूरा डिक्लियर से, लेकिन अब यहाँ पर भी समझे। संपाति मतलब एक रेखा गया हो और सेम इसी पर कोई रेखा चले जाए। मान लीजिए यह रेखा है और इसी पर एक कोई रेखा गया, मतलब ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक समझ लीजिए, उसके ऊपर रेलवे क्या है, रेल चल रहा है, मतलब ट्रेन चल रहा है, तो क्या हुआ उस संपाति हुआ उसी के ऊपर, मतलब एक रेखा हो गया, इसी ऊपर एक और रेखा चल रहा है, तो वही संपाति है। मतलब पूरी बिंदु, लेकिन पूरा रेखा मान लीजिए एक लाइन के ऊपर अगर एक ऐसा लाइन खींच दिया जाए कि पता ना चलेगा उस पर 2 लाइन है, ठीक, वही उसे ही संपाति कहते हैं, ठीक है। और उस संपाति होने के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 बाई B1/B2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा, देखिए 3/6, अगर 3/6 को करेंगे तो ये 3/6 को तो ये 1/2 आ जा रहा है, ठीक है। इसको केवल 1/2 लिख देंगे। और इसके बाद क्या है, y/ky है, तो यहाँ पे इसको हम साइड में रखते हैं और इसको c को देखेंगे, -8/-16 करेंगे तो इसको भी ये 1/2 आ जा रहा है, तो 1/2 ये भी आ जा रहा है। अब क्या किया जाए कि ये 1/2 के रूप में जो यहाँ पे क्या रखा जाए, भले सॉरी के की जगह पर क्या रखा जाए कि ये भी 1/2 के रूप में है। तो यहाँ पर तो 1 है तो 1 आराम से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 रखेंगे तभी ना 2 आएगा नीचे, तो इसलिए यहाँ पे 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2, ऑप्शन ए सही जवाब है। शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपदी की संख्या कितनी होगी, आराम से 2 मार दीजिए ढाक से, ठीक है। निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल्य 2 होगा, और इसमें बीच वाले का गुणनखंड करके देखिए किसके बीच में 2 आ रहा है। 4 में कैसे करेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। 4 इसका गुणनखंड करके देखिए, क्या कीजिए गुणनखंड करके देखिए। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन जल्दी काम करने के लिए बीच वाला जो दिख रहा है 4x, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं
यहाँ पे 4x दिख रहा है, यहाँ पे 2x दिख रहा है, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 7x। इसी का केवल गुणनखंड कीजिए, क्या कीजिए, इसी का गुणनखंड कीजिए डायरेक्ट, तब पता चल जाएगा आंसर। अगर हमको लेकिन इसका गुणनखंड करके 21 लाना है, क्या लाना है 21, तो हम यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे तो भी हो जाएगा 4 आ जाएगा और 21 होगा। 7 में से 3 तो नहीं आ रहा है 2, यहाँ पे लाना है क्या हमको 5 लाना है, तो क्या करेंगे 5 लाना है तो 5 - 1 कर देंगे, 5 - 1 तो भी हो जाएगा 5 × 1। यहाँ पे क्या लाना है 2, यहाँ पे 1 लाना है तो 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 6 2 12 लाना है तो 4 3 4 और 3, ठीक है। देखिए भाई ये क्वेश्चन इसमें क्या होगा, कौन सा होगा, आप लोग इसको देखिए गुणनखंड करके देखिए ना, तो इसको हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है, ठीक है। इसको आपको गुणनखंड करके देखिए, ऐसे भी नहीं पता चल रहा है इसका। 16 सतह यदि दो चर में 2 रैखिक समीकरण की आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी, सिर्फ 1 होगा। क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। यदि समांतर श्रेणी के सार्वअंतर -2 है तथा nवां पद an है तो a 17वां माइनस a 13वां मतलब क्या होगा, मतलब 1 का अंतर 2 है और इनका अंतर 4 है। क्या है, इनका अंतर 4 है, ना वो -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किधर गया जी, किधर गया जी, किधर -8 हो जाएगा, ठीक है। यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल्य समान हो तो c क्या होगा, के मूल्य समान हो तो मतलब ये जो दिख रहा है ये समीकरण एक दिख रहा है तो इसके मूल्य समान है। क्या, मान लीजिए एक शून्य 1 है तो मतलब इसका शून्य क्या है, 1 है, क्या है 1 है, ठीक है, इसका शून्य 1 है। तो चलिए हम इसको बता रहे हैं, तो 18 में हम सॉरी काहे का सक जा रहा है भाई, यहाँ पर 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें समांतर श्रेणी इतना 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 का बराबर पद क्या होगा, तो आपको पद या सॉरी मान लीजिए कोई nवां पद ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला बुक में दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट अंक है इसको a मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं a, तो a प्लस और nवां पद निकालना तो n - 1 और d यहाँ पे सार्वअंतर है, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, क्या रखिएगा, याद रखिएगा। तो एक जगह पर 5 लिख दे रहे हैं, प्लस बराबर पद निकालना है तो 12 - 1 डायरेक्टली हम कर रहे हैं 11 और डी क्या है 8 में से 5 गया 3, ठीक है, तो डी यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ 11 3 33 + 5 क्या हो गया, 33 + 5 और 38 हो जाता है, क्या होता है 38, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वाई अक्ष का समीकरण है x = 0, ठीक है। समांतर श्रेणी इतना 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 का कौन सा पद ऋणात्मक पद है। यहाँ पे अगर 25 से 5 कम किए, क्या किए काम मतलब 25 से 5 कम किए तो 20, 20 से 5 कम किए 15, 15 से 10 और 10 से 5 और 5 से 0 और 0 से -5, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 7वां पद क्या होगा, 7वां पद, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से कीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा और 7वां पद में क्या हो जाएगा, 7वां पद में ये ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ओ सॉरी 22 नंबर में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए क्या आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, मान लीजिए सार्वअंतर यानी डी आपका 0 सेम चाहिए, क्या चाहिए, डी सेम चाहिए। इसको आप चेक करके बताइए, मतलब एक हम बता दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें से ये घटाएंगे तो मान लीजिए x आया, इसमें से ये घटाएंगे तो भी x आना चाहिए, इसमें से ये घटाए तो भी x ही आना चाहिए। ऐसे ही आपको करके देखना है। इसको आप करिए, हम बाद में बताएंगे आपको। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, हम बाद में बताएंगे, लास्ट में याद दिलाइएगा, हम बताएंगे ज़रूर, ठीक है। x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, दूरी क्या होगी, तो आपको क्या मालूम होगा, दूरी क्या, दूरी, तो मान लीजिए x अक्ष से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, x अक्ष से, तो x अक्ष में मान लीजिए 00, मान लीजिए हम 00 इसको मान लीजिए मूल बिंदु से हम बता रहे हैं इसको, तो x - 3 और x - 6 का x² किया तो 3 3 9 और 6 6 36, 36 में 45 45, तो यहाँ पे 3 3 9 और 5, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसको करके देखिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है बता रहे हैं। इसका अगर मान लीजिए दूरी का फार्मूला पता करना है, वो भी क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में, मतलब आपको 2 बिंदुओं के बीच में दूरी पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए बता रहे हैं, रूट अंडर में कर लीजिएगा और क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, x1 - y1, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर प्लस x2 - y2 का स्क्वायर, इसको कीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 0 - 3 का स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है, प्लस 0 - 6 का स्क्वायर कर दिए हैं,
जीरो में 6 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको हम रूट के अंदर डाल दिए और ये जीरो में से 3 गया 3 ही रहेगा, जीरो में 6 गया 6 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इस हो गया रूट अंडर के। अब इसको हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट रूट अंदर 45 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम कर दे रहे हैं 3 गुने 5, ठीक है। 3 3 9 9 5 45 और 2 3 का 1 3 बाहर निकल जाएगा और बच गया 5, रूट के अंदर 5 बच गया, तो 3√5 इसका दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। बिंदु इतना इतना का पाद में स्थित है। किस पाद में? ठीक है, पाद मतलब यानी पद समझ लीजिए, चतुर्थांश समझ लीजिए। चतुर्थांश समझते हैं ना, यहाँ पे है तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थी चतुर्थांश। तो यहाँ पे क्या है? सब प्लस में है। क्या है? सब प्लस में। क्या है? सब प्लस में। तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में क्या होंगे? प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। बिंदु इतना और इतना मिलाने वाले मध्य बिंदु नियामक है। क्या होंगे? इन दोनों के बीच जो मध्य क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक रेखा है। क्या है? एक रेखा है और इसके बीच का बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला एक होता है। क्या होता है? एक फार्मूला। उसी फार्मूला से आपको बनाना है। क्या? तो हम डायरेक्ट इसके आंसर बता दे रहे हैं। क्या होगा? कितना इतना 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 मिला के हो जाएगा आपका 25 का 2 - 1। यहाँ पे यानी 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और 26 मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, मूल बिंदु से आप ही बताया है उसका दूरी, तो कैसे निकालिएगा? मूल बिंदु से क्या कैसे निकालिएगा? तो यहाँ पे 0 माइनस वो कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो इसका भी हम डायरेक्ट ऐसे बता रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 27 में चलते हैं। यदि बिंदु इतना 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 सररेख हो तो के कमन क्या होगा? मान लीजिए सररेख मतलब समझते हैं, सेम रेखा हो तब क्या होगा? क्या होगा? सेम रेखा हो तब क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सही, आपका सही हो जाएगा -63। क्या हो जाएगा? -63, ठीक है। चलते हैं 28 नंबर पे। बहुत धीरे चल रहा है, इसको तेज़ करना होगा। कितना हो गया? हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पे थे? 27 हो गया है। 28 2 से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना अनुपात इतना है, तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? तो 5 अनुपात 8 हो जाएगा, ठीक है। फटाफट चलते हैं, आंसर बता रहे हैं लगातार। यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक कितना है और इतना इतना, तो परिमाप क्या होगा? तो किसका परिमाप? ऑप्शन सी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका परिमाप का सूत्र होता है, आप देख लीजिएगा एक बार, सूत्र से बनिएगा, फटाफट बन जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट इनसे बता चले हैं क्योंकि लेट हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं। त्रिभुज ABC में इतना 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 हो तो सी का मान क्या हो जाएगा? तो सी का मान यहाँ पे 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी का मान यहाँ पे 90 हो जाएगा। यदि कोण पी त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्या में कौन हो तो त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या पर क्षेत्रफल डायरेक्ट से याद कीजिएगा। मान लीजिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थीटा के जगह क्या रखना है? केवल पी रख देना। तो पी रख देंगे तो पी पाई आर स्क्वायर बाई 360 किधर है? पी पाई आर स्क्वायर बाई 360। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन बी में है। यहाँ पे क्या जगह? ऑप्शन बी आपका सही जगह हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर फटाफट चलते हैं वो भाई। और 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में किसी त्रिभुज, सॉरी इसको हटा दे पहले नीचे, ठीक है। यदि त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर हो, यदि दो कोण का अंतर 50 हो, तब त्रिभुज का कोण क्या होगा? दो कोण का अंतर पहले जोड़िए। दो कोण का अंतर 50 किनके बीच में आ रहा है? वो दो कोण के बीच यहाँ पे क्या बोल रहा है? दो कोण का अंतर से पता कीजिए। दो कोण का अंतर, इसके बीच में 50 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 50 का अंतर तो 90 आ रहा है, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में देख ले कहीं, इनके बीच में 50 का अंतर नहीं है, इनके बीच के 50 का अंतर नहीं है, इनके नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनका अंतर से पता चल जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दिएगा त्रिभुज इसमें। इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा। इस ई बटा ई बराबर होता है। क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे EL क्या होता है? EL बाई LF इजकल टू क्या है जी? EM बाई MG इक्वल टू होता है। और इसको इक्वलिटी करके देखिएगा तो कितना जाएगा? 18 72 54। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 दूना 36 के 6, 18 7 इतना 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 भाई भागा 54 इतना, यहाँ पे 224 आ जाएगा। क्या जाएगा? 24 आ जाएगा। क्या जाएगा? 24। यहाँ पे 24 नहीं, मतलब 2.4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। इसको गुना भाग करना, अगर दशमलव का गुना भाग नहीं आता है तो क्या कीजिए? यहाँ से तीनों में दशमलव है तो तीनों को एक एक दशमलव हटा के डायरेक्ट गुना कीजिए। गुना भाग करके उसमें बीच में क्या कीजिए? दशमलव ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसका सही जवाब आ जाएगा। 33 नंबर। यदि यू केंद्र वाले वृत्त टी तथा TB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि इतना ATB कोण 70 डिग्री का है, तो इतना क्या होगा? मान लीजिए एक वृत्त है और यहाँ पे इसे क्या है? O है, केंद्र है। और यहाँ से क्या पूछ रहा है? दो स्पर्श रेखा है कि यहाँ से स्पर्श रेखा है कि यहाँ से स्पर्श रेखा, और यहाँ पे मिले तो यहाँ का 70 डिग्री हो गया। 70 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से और यहाँ से मिल गया तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो 70 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 9 9 18 7 25 250 हो जाएगा। और 360 से 250 घटा लेंगे
तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 110 आ जाएगा। फटाफट चलते हैं, 2 मिनट समय का बहुत लेट हो रहा है। ओ सॉरी, कहाँ चला गई? ओ तेरी, कहाँ चला जा रहा है? ब्रश टूल कहाँ चला जा रहा है भाई? ब्रश टूल ऑन करना पड़ेगा फिर से। ओ सॉरी, आ गया ब्रश टूल। चलिए देखते हैं, फिर गायब हो रहा है। अच्छा वो यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। अब दिख गया ब्रश टूल कहाँ है, अब गड़बड़ नहीं होगा। 110 अब कितना पर आ गया 35। एक वृत्त का व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यदि एलएम इतना हो तो तब ये का मान क्या होगा? मतलब अभी ऐसा अगर हो तो याद रखिएगा, ई कोण बराबर ई कोण होता है, ई कोण बराबर ई कोण होता है। तो यहाँ पे दोनों दिया है, क्या दिया है? दोनों है, तो ई और ई बराबर दोनों होगा। तो कोण मान रखने पर दोनों बराबर आ जा रहा है। तो 32 रखेंगे, 32 तिया और 32 चौके तो नहीं होगा। 72 भी रखेंगे तो भी ना होगा। एक मिनट, तो 20 रख कर देखते हैं अब। 20 23 60 60 भी 120, 20 चौका 80 40 20 16, वो भी 20 से बराबर हो जा रहा है। और 16 कवर कर देते हैं, 16 48 108 16 चौका 64 ना हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 37 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थिर एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। क्या होगी? मान लीजिए एक त्रिज्या है और इसका क्या है, एक मान लीजिए इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर। और उससे क्या है, वृत्त के केंद्र से, यहाँ मान लीजिए केंद्र हो गया इससे 10 सेंटीमीटर आगे, मतलब यहाँ से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? मान लीजिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है, इसकी लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे 6 और तो बच गया, 10 में से 6 गया तो 4 बच जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए इसकी लंबाई अगर 10 है तो यहाँ 6 है तो यहाँ पे 4 होगी। ठीक है, ऑटोमेटिक इस पर अगर हम लंब खींच दे, क्या खींच दे? लंब। तो यहाँ पे 90 डिग्री अगर कहीं हो जाए तो 90 डिग्री वहाँ होता है कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री होगा, क्या होगा? यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो अगर इसको अगर जस्ट रोटेट करके देखें तो इसके और इसके ऐड के बराबर ही होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका अगर किया जाए तो ये 100 में से अगर 36 गया तो कितना आ जाएगा? 64 ना, 64 आ जाएगा। तो 64 का अगर वर्गमूल किया जाए तो कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 cos 37 बराबर साइन 53 बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 को साइड में कर कीजिए और यदि कीजिए 2/1 कर लीजिए यहाँ पे और कीजिए। cos 30 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 53 बाई साइन थीटा। ठीक है, साइन 53 लिख सकते हैं इसको आराम से। तो ये हो जाएगा साइन, ये भी साइन हो जाएगा और ये भी साइन हो जाएगा। तो कट करके 1 आ जाएंगे और 2 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट चलते हैं। दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करती है। तो पी आर इतना है तो पी क्यू कितना होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए पी आर अगर 4.5 पॉइंट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये बी की कितना होगा? 4.5। अगर दोनों को ऐड कर दिया तो 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री का है? क्या है? सेक 60 डिग्री का मान है। निम्नलिखित में कौन? तो यहाँ पे आप देख लीजिए आराम से, सेक किसके बराबर अपोजिट आता है? तो यहाँ पे साइन आता है कॉस के। ठीक है, और कोट आता है, कोट आ जाएगा tan के साथ। ठीक है, और सेक आता है कोसेक के साथ। तो यहाँ पे कोसेक 30 का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक 30 का मान आ जाएगा 60 के बराबर। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं। दिए गए समकोण इतना इतना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बी बाई ए सी पूछ रहा है तो ए बी बाई ए सी। तो यहाँ पे हो जाएगा आज लंब, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब बाई कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब बाई कर्ण क्या होता है? तो लंब बाई कर्ण साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यदि कोसेक थीटा बी बाई ए तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर बी बाई ए, तो सेक थीटा का मान होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं 43 नंबर। tan 1 थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा डॉट डॉट करते करते tan 89 थीटा तक गया है। तो इसका देखिए गुना में, सब क्या है? गुना में। तो गुना में डायरेक्टली 1 मार देंगे। क्या मार देंगे? 1 मार देंगे। अब cos 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 90 इक्वल टू ए बराबर हो जाता है साइन ए। क्या हो जाएगा? साइन ए। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा साइन ए। ठीक है, चलते 45। अगर यदि
ए बराबर 35 हो तो साइन ए इंटू कोसेक ए का मान क्या होता है। तो आपको मालूम होगा साइन ए और कोसेक ए क्या हो, साइन ए और कोसेक ए का मान एक ही होता है। अगर एक जगह पर कुछ भी रख दिया जाए ना, एक जगह पर कुछ भी रख दिया तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। यदि 3 tan थीटा बराबर 90 हो तो कॉस थीटा बराबर 3 थीटा बराबर 90 दिया है, तो अगर थीटा का मान निकालना हो तो 90/3 कर देंगे तो आ जाएगा 13, आ जाएगा क्या जाएगा 13 आ जाएगा, क्या जाएगा वो सॉरी 30 नहीं 30 मतलब 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 30 का मान क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2 हो जाएगा 47। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो परिधि है, तो इसका परिधि क्या होगा कितना, इसका अगर परिधि निकाला जाए तो पहले इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला का इक्वल टू इसको कर देंगे और इसका परिधि अगर निकालते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो इसका अगर इक्वल टू सब करके देखिएगा, मतलब इसका फॉर्मूला देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर कीजिए 154 को और इसका वो जो आएगा आर, जो आपका आर निकल जाएगा उससे आपको परिधि निकालेंगे तो इसका क्या जाएगा, वो काहे घसक रहा है भाई, कितना नंबर है जी 47 नंबर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जगह हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा और 1/sin थीटा अगर किया जाए तो इस क्या आ जाएगा। तो इसके इक्वल टू हमको लगता है अगर किया जाए इसको 1/cos प्लस sin/cos इक्वल टू 1 माइनस कर दिया जाए तो इसको cos थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा cos थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा cos थीटा आ जाएगा। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की जगह इतना गुना है तो सूर्य का मान मान लिए x मान लिए और x√3 मान लिए। ठीक है, तो x/x कर जाएगा तो आ जाएगा 1/√3। तो tan किसका मान है, tan कितना का मान है 1/√3, tan 30 क्या होता है tan 30 का मान, तो 1/30 हो गया। और ये क्या पूछ रहा है उन्नयन की अवनयन, तो उन्नयन अगर पूछ दिया है उन्नयन तो उन्नयन 60 हो जाएगा और अवनयन पूछा रहता है तो 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उन्नयन पूछा है तो 60 हो जाएगा, 90 माइनस 30, 90 में से 30 घटा दीजिएगा तो 60 आ जाएगा, क्या जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 50 नंबर देखते हैं। हाँ क्या 50 नंबर 9 tan स्क्वायर माइनस, तो अगर 9 देखिए 9 इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे और दोनों में से 9 खींच दिया जाए, 9 अंदर से खींच लिए, अब tan स्क्वायर करेंगे, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो 9 × 1 इक्वल टू 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका किधर गया जी 9, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यदि एक घनक की लंबाई चौड़ाई और क्रम से इतना है तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो इसका विकर्ण क्या होगा, अब विकर्ण के फॉर्मूला पर डायरेक्ट कीजिएगा तो क्या जाएगा ऑप्शन डी चला जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन डी 8√2 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट कर लीजिए आप उसका फॉर्मूला देख के। यदि किसी घटना का संभावना क्या लिखा है जी, संभावना यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी, मतलब पूरक पूछ रहा है, मतलब किसी घटने की घटना मान लीजिए संभावना इतना है और इसका उल्टा क्या होगा, मतलब घटने की संभावना 60% है तो ना घटने की संभावना 40% है। मान लीजिए अगर बोल दे कि मैच जीतने की संभावना 60% है तो ना जीतने की संभावना तो 40%, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर एक में से P घटा दिया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंकड़ों में इतना का परिसर क्या होगा, इतना का परिसर अगर डायरेक्ट निकाल दिया इसका परिसर तो ऑप्शन डी आ जाएगा 59, भला 69 आ जाएगा, 69 को 69 आ जाएगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल हो तो उसके संपूर्ण पीठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6l² हो जाता है। ठीक है, 55 आंकड़े 5 इतना है तो बहुला क्या होगा, सबसे ज़्यादा कौन है इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 9 है। ठीक है, अब देखते हैं 56 नंबर आ जा भाई। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो यहाँ पे अगर तीनों प्रवृत्ति का माप है बस एक यही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मानक विचलन होता है। निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, एक होता है, निश्चित घटना का प्रायिकता एक ही होता है। ठीक है, और सॉरी कहानी बढ़ रहा है, लगता है हमको लगता है ऐसे हो गया है, क्या होता है इस इतना ही है, इसके आगे शायद कट गया है, PDF जोड़ने में वो लोग गलती कर दी है, इसके लिए सॉरी। और चलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।